आज के इस आर्टिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा के बारे में जानेंगे। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा को क्या बोलते हैं? ई कचरा, शॉर्ट में ई कचरा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा को ई कचरा बोलते हैं, ई कचरा को इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा बोलते हैं। तो इनका इनका इनके द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया है, ये सत्यवान सौरभ है, ये रिसर्च स्कॉलर हैं। ये बता रहे हैं ई कचरा के बारे में बहुत अच्छे से। देश में डिजिटल क्रांति के साथ ई कचरा एक गंभीर खतरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा जो है, देश में डिजिटल क्रांति के साथ ई कचरा एक गंभीर खतरा है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में डिजिटल को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। आज भारत में डिजिटल इंडिया के नाम से बहुत संबोधित किया जा रहा है और डिजिटल इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है और डिजिटल इंडिया हुआ भी है और डिजिटल रूप से हर क्षेत्र में आज डिजिटल हो गया है। तो इंडिया बहुत तेज़ी से डिजिटल होने वाला कंट्री है। तो डिजिटल होने से क्या हो रहा है ना, ये ई कचरा एक गंभीर खतरा बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा के कारण देश का जो मिट्टी है, वायु है, समुद्र का जल है, ये सब दूषित हो रहा है और साथ ही साथ मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को रोग भी उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इसका कैसे अच्छे से प्रबंधन किया जाए, ये सब एक गंभीर समस्या है। तो लेखक देखिए क्या बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बाद भारत ई कचरे का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा चीन उत्पादन करता है और उसके बाद अमेरिका और उसके बाद तीसरा भारत। तो तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन कर रहे हैं। पहला चीन, दूसरा अमेरिका। देखिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है कि इंडिया बहुत से ज़्यादा कचरा को उत्पादन करे। कचरा उत्पादन करना किसी भी देश के लिए अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सोचना चाहिए सबको। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा मतलब जो भी आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो ये सब का जो है ना, बहुत ही अच्छा से यूज करना चाहिए। पुराना हो जाने पर उसको रिपेयर करके चलाते रहना चाहिए। बहुत ही अगर ख़त्म हो जाता है उसको नया लेना चाहिए। आज जो है फैशन हो गया है, 2-3 महीना पर मोबाइल सब बदलते रहता है। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा जो है ज़्यादा उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अच्छे से यूज करना चाहिए सभी को। पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। लेखक बता रहे हैं कि ई कचरे को 2 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकार में बाँटा गया है। ई कचरे के 2 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकार में बाँटा गया है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जीके पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान, चीन का पहला, दूसरा अमेरिका है। तो इसको जो मैनेजमेंट किया जाता है, दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकार में बांटा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। इसके प्रबंधन के लिए देश में कानून है, इसके प्रबंधन के लिए देश में कानून बना हुआ है, लेकिन उनके क्रियान्वयन का प्रश्न बना हुआ है। कैसे उसको सही तरह से मैनेजमेंट किया जाए। ई कचरे में विविध पदार्थ होते हैं। ई कचरे में जो है खतरनाक विविध पदार्थ होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से खतरनाक पदार्थ जैसे शीशा, पीसीबी, पीवीबी, पारा। देखिए, शीशा, पीसीबी, पीवीबी, पारा, पीबीडीई, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स शामिल है। ई कचरा ये सब बहुत ही हानिकारक रसायन है। ई कचरा जलने पर हानिकारक रसायन छोड़ता है। ई कचरा जब जलता है तो बहुत ही हानिकारक रसायन छोड़ता है, जो रक्त व तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब ई कचरा को जलाते हैं तो बहुत ही हानिकारक रसायन उत्पन्न करता है, जो हमारे शरीर का जो रक्त है, गुर्दा है, किडनी है, ब्लड है, न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है, ये बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब इसे लेड फिल्म में फेंका जाता है तो रसायन भूजल में रिस जाता है। जब जब लेड फिल्म में फेंका जाता है तो रसायन भूजल में रिस जाता है। देखिए, जब वो जलाया जाता है तो भी हानिकारक है, जब लैंड में फेंका जाता है तभी हानिकारक है। रसायन इसका भूजल में रिस जाता है और भूमि और समुद्री जीव दोनों के लिए प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार से भूमि और समुद्री जीव को भी प्रभावित करते हैं। इनके रसायन बहुत ही खतरनाक है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016-17 में आया था। ई कचरा जो नियम है 2016-17 में आया था। उत्पादकों को ई कचरा के संग्रह और उसके विनिमय के लिए जिम्मेदार बना गया है।
जो उत्पादकों के ई कचरे के संग्रह और उसके विनिमय के लिए जिम्मेदार बना गया है। जो इसके उत्पादन करते हैं फैक्ट्री में, उनको इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है कि कैसे ई इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा को प्रबंधन किया जाए। भारत में 95% ई कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्विनीकरण किया जाता है। बोल रहे हैं कि भारत में 95% ई कचरा का अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्विनीकरण किया जाता है और स्क्रैप डॉलर इसे अवैज्ञानिक रूप से एसिड में जलाकर या घोलकर इसका निपटान करते हैं। और इसको कैसे कैसे किया जाता है पुनर्विकरण? स्क्रैप डॉलर इसे वैज्ञानिक रूप से एसिड में जलाकर या घोलकर इसका निपटान करते हैं। 2018-19 में एकत्र किए गए, देखिए 2018-19 में एकत्र किए गए ई कचरे की मात्रा 1.54 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 1.54 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 7800 टन ही हुआ था, जो बहुत ही कम था। ई कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीब्रोमिनेटेड डिपेनेंट जैसे जहरीले तत्व होते हैं। देख रहे हैं कितना जहरीले तत्व होते हैं। मनुष्य पर स्वास्थ्य प्रभाव में गंभीर बीमारियां जैसे फेफड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, श्वसन संबंधी समस्या, ब्रोंकाइटिस, मस्तिष्क का क्षति आदि शामिल है। देख रहे हैं कितना कितना मतलब मनुष्य के शरीर पर ये हानिकारक कर रहे हैं, कितने रोग उत्पन्न कर रहे हैं। जो जहरीली धुएं के सांस लेने के कारण भारा धातुओं के संपर्क में आने और समान रूप में होती है। जितने सारा विज्ञान आगे बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य को हानि पहुंच रहा है, बहुत ही हानि पहुंच रहा है। ई कचरा एक पर्यावरणीय खतरा है। ई कचरा जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कचरा है, एक पर्यावरणीय खतरा है जिसे भूजल प्रदूषण, मिट्टी का अम्लीकरण और भूजल का प्रदूषण और प्लास्टिक और अन्य अवशेषों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। भूजल जो है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा के कारण भूजल प्रदूषण, मिट्टी का अम्लीकरण और भूजल का प्रदूषण और प्लास्टिक और अन्य अवशेषों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। ये है ई कचरा का सच्चाई। देश में ई कचरे के 312 अधिकृत रिसाइकिल है। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे के 312 अधिकृत रिसाइकिल है, जिनका सालाना क्षमता लगभग 800 किलो टन है। एक का सालाना क्षमता लगभग 800 किलो टन है। फिर भी 90% से अधिक ई कचरा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र भी ही नियंत्रित आता है। बोल रहे हैं कि फिर भी 90% से अधिक ई कचरा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र से ही नियंत्रित करते हैं। देश में 10 लाख से अधिक लोग हाथों से रिसाइकिल के काम में शामिल हैं। हमारे देश में 10 लाख से अधिक लोग हाथों से रिसाइकिल के काम में शामिल है। श्रमिक पंजीकृत नहीं है। श्रमिक जो है उनका पंजीकृत नहीं किया गया है कि कितने लोग ई कचरा को मैनेजमेंट करते हैं। श्रमिक पंजीकृत नहीं है, इसलिए श्रमिकों के अधिकार, पारिश्रमिक, सुरक्षा उपायों जैसे रोजगार के मुद्दों को ट्रैक करना कठिन है। जब पंजीकृत ही नहीं किया गया है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया है, श्रमिकों के अधिकार को, पारिश्रमिक, सुरक्षा उपाय जैसे रोजगार के मुद्दे को ट्रैक करना कठिन है जब रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। तो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के साथ जुड़ने के रणनीति के साथ आने की ज़रूरत है। बोल रहे हैं कि ये सब के मामले में आने की ज़रूरत है रणनीति के तहत, क्योंकि ऐसा करने से न केवल बेहतर ई कचरा प्रबंधन प्रथाओं में एक लंबा रास्ता तय होगा। बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं एक रणनीति के साथ ई कचरा को मैनेजमेंट करने के लिए आप प्रबुद्ध हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं अपने आप पर कि ई कचरा को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। सबको लेना चाहिए, अपने तरफ से थोड़ा सा प्रयास करते रहना चाहिए सभी को, क्योंकि ऐसा करने से न केवल बेहतर ई कचरा प्रबंधन प्रथाओं में एक लंबा रास्ता तय होगी, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण में भी मदद मिलेगी। बोल रहे हैं कि ऐसा करने से पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही मदद मिलेगी। मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति में सुधार होगा, और इस प्रकार से मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति में सुधार होगा और बेहतर प्रदान होगा। यह प्रबंधन को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और निगरानी में आसान बना देगा। यह प्रबंधन को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और निगरानी में क्या बना देगा? आसान बना देगा। नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन ई कचरे के प्रबंधन के लिए आगे का रास्ता है। नियमों का जो प्रभावी कार्यान्वयन है इलेक्ट्रॉनिक कचरे प्रबंधन के लिए आगे का रास्ता है। प्रभावी जागरूकता सभी हितधारकों के लिए सही कदम होगा। जो प्रभावी जागरूकता है सभी के लिए,
ये सभी हितधारकों के लिए सही कदम होगा। पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को रिसाइकिल करने के प्रथाएं अपनाने की आवश्यकता है। पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को रिसाइकिल करने का प्रथाएं अपनाने की आवश्यकता है। बोल रहे हैं कि पर्यावरण के अनुकूल जो हो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को रिसाइकिल करने के प्रथाएं अपनाने की आवश्यकता है। जब तक हम इस नियम का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं करते हैं तब तक देश कई अनौपचारिक प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण करेगा। नियम को सख्ती से क्रियान्वयन, पर्याप्त जागरूकता पैदा करना अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल सेट के लिए प्रशिक्षण एक गेम चेंजर हो सकता है। लेखक बोल रहे हैं कि नियम को सख्ती से क्रियान्वयन मतलब पालन करना, पर्याप्त जागरूकता, इसके लिए पर्याप्त जागरूकता पैदा करना अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आवश्यक है। बोल रहे अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आवश्यक है। कौशल सेट के लिए प्रशिक्षण एक गेम चेंजर हो सकता है। इस प्रकार से कौशल सेट के लिए प्रशिक्षण एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ई कचरा के प्रबंधन से संबंधित आर्टिकल। इसमें हम जानें कि ई कचरा को कैसे अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं और देश में क्या क्या रूल रेगुलेशन है और इससे क्या क्या हानि हो रहा है हमारे पर्यावरण को या हमारे मानव जाति के लिए। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, ये तो हमारे देश की कहानी, तो ये पूरा वर्ल्ड में हो रहा है ना, ये पूरा एक कोई देश का इतनी हानि नहीं है, पूरे विश्व के लिए हानि है। पूरे विश्व को आना चाहिए आगे इसको अच्छा से इलेक्ट्रॉनिक कचरा के उत्पादन के लिए। आज के इस वीडियो में या आज के इस आर्टिकल में इतना ही। ऐसे ही और आर्टिकल आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। ठीक है, धन्यवाद।